दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अमन दुश्मनों का बिला तफरीक खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इयादा। जनरल हेडक्वार्टर्स में कॉन्फ्रेंस के शुराका का पाक आर्मी के पेशा वाराना उमूर का तफसीली जायजा। एलामिया जारी। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। अभी इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। इंतखाबात के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों की रजामंदी जरूरी है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुफादात बैरून मुल्क हैं। नैब कवानीन में तरमीम से 1100 अरब रुपए की करप्शन के केस खत्म हो गए। मुल्क में कब्जा ग्रुप का राज है। डिफॉल्ट का खतरा 90% तक पहुंच गया। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। फॉरेन एजेंट मुल्की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजर्बा था। 4 साल मुसल्लत रहने वाले नालायकों ने तरक्की करते मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। इन्हीं के दौर में तारीखी महंगाई भी हुई। आवाम को लगा हर जख्म इन्हीं का दिया हुआ है। नाअहल टोले को पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया गया। अब बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? निशिस्तों से इस्तीफे दें। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। मुशर्रफ के बाक़ियात हैं, जो इमरान खान साहब हैं, जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फ़ौज मेरा मदद करे, पाकिस्तानी के इदारे वो PTI का टाइगर फोर्स बन के काम करे और वो बैकडोर से एक बार फिर वज़ीर आज़म बन सके, वैसे एक और साजिश इसमें है। खान साहब का ज़िद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनके दौरान, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो ताकि कोई गलत फ़ायदा उसको मिले। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा। इमरान खान का बयानिया उनकी गैर जमहूरी सोच का आगाज। PTI चेयरमैन अपनी जिद मनवाने के लिए झूठ, नफरत और जलाओ गहराओं की सियासत कर रहे हैं। तब्दीली हम लाए हैं, ये तीसरी पार्लियामेंट होगी जो मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क में आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू। मैं पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। अल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। लोगों को डरा के रखा हुआ है। कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई चांस नहीं। मुश्किल हालात जरूरी हैं, लेकिन मिलकर भंवर से निकलेंगे। माजी की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क इस नहज पर पहुंचा। कुछ लोग सियासत के लिए पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए कोशां। आने वाले दिनों में पोजीशन बेहतर होगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। PTI हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस न खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। 30 साल में तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की गई। बिजली और गैस पर इन्हिसार को कम करने के तरीके तलाश करना होंगे। शहबाज शरीफ का कैबिनेट इजलास से खिताब। मुजवजा तवानाई बजट प्लान पर सुबह से मजीद मुशावरत की भी हिदायत। मईशत मुसलसल एक फ्री फॉल के अंदर है। सेमी फंक्शनल भी नहीं, ये एक नॉन फंक्शनल रजीम है जो इस वक्त चल रही है। PDM हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं है। ये तो कहीं और से आए हैं और कहीं और को ही प्यारे हो जाएंगे। हालात हमारे सामने आ रहे हैं, ये उसी तरफ जा रहे हैं कि जो एक डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन है। सेलेक्टिव डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं। मईशत तेजी से बिगड़ रही है। लोग मायूस हो रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा LNG महंगे दामों खरीदी गई। इन्हें 8 माह बाद याद आया कि रूस से सस्ता तेल लेना चाहिए। एक साजिश के तहत मनपसंद लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। PDM हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं। हमाद अजहर की नुक्ताचीनी।
हुकूमत को टेक्नोक्रेट सेटअप लाना इंतहाई अहम काना सोच है। मज़ाहमत करेंगे पाकिस्तान से तजर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान ने जन्म लिया। जल्द अज जल्द आइन के दायरे में आना जरूरी है। आपको इलेक्शन करवाना ही होंगे। अवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम कम करना ही होगा। पीटीएम से किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई, फवाद चौधरी की तरतीब। खरीदो फरोख्त मेंबरान की इसकी शुरुआत हमेशा इमरान खान और पीटीआई ने की है। तो ये खरीदो फरोख्त मेंबरान की ये इमरान खान का वतीरा है और इस मुल्क में कानून की आइन की धज्जियां जो इमरान खान ने उड़ाई और आज दिन तक उड़ाते जा रहे हैं। इमरान खान, उसकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये सारे के सारे जेलों में नजर आएंगे आपको। मुल्क की मईशत आज एक बुरे हाल में है, लेकिन इस मईशत की को इस नहज पे पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इसका जिम्मेदार है, इसका नाम है इमरान खान नियाजी। मेंबरान की खरीदो फरोख्त, इमरान खान का वतीरा। पीपी की आदत पर झूठे इल्जामात लगाए गए। पीटीआई चेयरमैन ने मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई। मईशत को यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदार भी साबिक नाअहल हुकूमत है। बहुत जल्द ये सब लोग जेलों में नजर आएंगे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी मालियाती इदारे विफाक में बैठे एक करप्ट टोले पर एतबार करने को तैयार नहीं। शरीफ और जरदारी खानदान की करप्शन ने मुल्क को दुनिया भर में रुस्वा किया। पीटीएम ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए नैब कवानीन बदल दिए। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की तनकीद। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफों का मामला। आमिर डोगर का एक बार फिर राजा परवेज अशरफ से राबिता। पीटीआई वफ्द और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात कल सुबह 11:30 बजे तय। इस्तीफों की तस्दीक की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बहरीन के शाहकार टेलीफोनिक राब्ता बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की 9 जनवरी को जनेवा में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शेड्यूल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म का किसान पैकेज का ऐलान। खुशाइन, ज़राई कर्जों में खातिर खाह इजाफा किया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़राई कर्जों पर मार्कअप खत्म। खाद की कीमत 2500 रुपए तक कम कर दी। माजी की नाकिस पॉलिसीज की वजह से गंदम और कॉटन दरामद हो रही है। विफाक वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम और पाक सरजमीन पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशें। अहम मुलाकातें जारी। फरक़ैन के मुश्तरका दोस्त भी शामिल। जनवरी के पहले हफ्ते तक बड़े फैसले का इम्कान। रहनुमा पुर उम्मीद। मौजूदा हालात में इत्तेहाद ही वाहिद ऑप्शन है। हमें किसी एक प्लेटफॉर्म पर जम हो जाना चाहिए। सिंध में सबका मिलकर चलना जरूरी है। साथियों को समझना होगा मुल्क की मफाद में फैसले होने चाहिए। हमारी कोई शर्त नहीं। फारूक सत्तार की प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। फैसल वाड़ा सेनेट रुकने से मुस्ताफी। चेयरमैन सादिक संचरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। ऐवान बाला की नशस्त खाली करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हमने 100 रोज में जितना काम किया उतना 10 साल में नहीं किया। महज ऐलान काफी नहीं, तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना ही असल बात है। मुखालिफिन की परवाह नहीं, तमाम तर तवज्जो खिदमत पर मरकूज है। हुकूमती अखराजात कम करके अवाम की तरक्की पर लगा रहे हैं। ताजरों के लिए तमाम मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ताजिर कन्वेंशन से खिताब। चौधरी परवेज इलाही फैसला साजी में सब वुज़राए आला से आगे। सूबाई काबीना के 7 इजलासों में 371 एजेंडों पर फैसले। सरकारी अमूर की अंजाम देही का नया रिकॉर्ड। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग।
इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात, पंजाब की सियासी सूरत हाल और असम्बली की तहलील के हवाले से तबादला ख्याल, एतमाद के वोट और पार्लिमानी पार्टी के 2 जनवरी को तलब करदा इजलास पर भी मुशावरत। यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत का इख्तियार। ECP यूनियन काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्का बंदी का पाबंद है। तरामीम के मुताबिक मेयर का इंतखाब बराह रास्त और इलेक्शन के रोज ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक PTI की अपील गैर मौसर करार। क्या वफाकी हुकूमत वादा करती है कि फलां तारीख को इलेक्शन करवाएंगे? ऐसे तो 1 साल तक इंतखाबात नहीं हो सकते। अगर आपसे चीज़ें नहीं संभाली जाती तो मत बैठें। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगी हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन का आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम का मुतालिबा। बल्दियाती कानून में तरमीम जरूरी हो तो मकामी हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने से कबल कर ली जाए। ECP का एलामिया। सरकारी इराज़े की दस्तावेजात में रद्दोबदल का मुकदमा। लाहौर की मकामी अदालत ने नूली की MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, सस्तौर -8, ज़ियारत -4 और कोयटा में -1 डिग्री तक गिर गया। कोयटा, केच, सोराब और खुस्तार में हल्की बारिश, कल्लात में बर्फबारी, पारा मजीद गिरने का इम्कान। अमेरिका में बर्फानी तूफान की शिद्दत में मजीद इजाफा। हलाकतों की तादाद 70 तक पहुंच गई। कनाडा में भी सूरत हाल खराब, शाहराएं बंद, परवासें मनसूख। कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। मजमूई तौर पर 25 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर। फिलिपाइन में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। मुख्तलिफ वाक़यात में 25 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। सड़कें नदी नाले बन गईं। हजारों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल।